तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध सभाओं के बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में। जिस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई, या उसमें पूछ सकता है आपसे कि उसके अध्यक्ष कौन थे, या उसमें आयोजन में मतलब स्थान क्या था, या वो उस समय शासक कौन था। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आज दोस्तों इसी को याद करेंगे। एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास में आपके लिए, इसको याद करवाने के लिए। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, देखेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी, ट्रिक पसंद आएगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई। तो सबसे पहली बौद्ध संगति हुई जो दोस्तों, सबसे पहली बौद्ध संगति या सभा बोल दीजिए, वो हुई राजगृह में। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय जो शासक थे, उस समय जो राजा थे, वो थे अजातशत्रु। और टाइम था दोस्तों 483 ईसा पूर्व। अब इसको कैसे याद रखा जाएगा, या इसको कैसे याद रख सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं। तो इसको याद रखने के लिए तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए पहला वर्ड जो इसमें आया है दोस्तों, यह है राजा। यहाँ पे एक वर्ड आया है राजा सबसे पहले, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ड आया शत्रु। उसी तरीके से यहाँ पे सामने महक आया है। तो ये 3 वर्ड है, और इन 3 वर्डों से ही मिलके हमारी ट्रिक बनेगी। अब देखिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक दोस्तों ये है कि राजा जो है, राजा इतना शातिर है और इतना बुद्धिमान है कि वो अपने शत्रु की महक से ही पहचान जाता है कि उसका शत्रु आ गया है। मतलब राजा शत्रु की महक से ही पहचान जाता है कि उसका शत्रु उसके आसपास है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो राजा से आपको याद रहेगा राजगृह, दूसरा शत्रु से आपको याद रहेगा अजातशत्रु, उसी तरीके से महक से आपको याद रहेगा महाकश्यप। अब आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि अध्यक्ष और शासक, इनके नामों में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको ये ऐसा लग सकता है कि इसमें से अध्यक्ष कौन होगा और शासक कौन होगा। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि ये वही शासकों के नाम इसमें दिए गए हैं जिनको आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जिनके बारे में आपने बहुत पढ़ा है इतिहास में, हिस्ट्री में। तो आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी याद रखने में। जैसे इसमें जो नाम आए हैं, एक तो आपका नाम आया अजातशत्रु का, दूसरा अशोक का नाम है, कनिष्क का नाम है, काला अशोक का नाम है। तो इस तरीके से इनके नामों को आपने पहले भी इतिहास में पढ़ा है और आपको मालूम है कि ये प्रतापी शासक रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इसमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो चलिए दोस्तों, पहला हो गया राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु। ये 3 चीज़ें थी। इनको हमने कैसे याद किया? तो इसको याद किया हमने, राजा जो है अपने शत्रु की महक से, खुशबू से ही पहचान लेगा। दोस्तों इसी में जो सेकंड है, दूसरी जो बौद्ध सभा हुई, जो दूसरी बौद्ध महासंगति हुई, वो कहाँ हुई, संगति कहाँ हुई? तो वो हुई दोस्तों वैशाली में। तो दोस्तों इसी तरीके से दूसरी है या दूसरा है, दूसरी बौद्ध सभा कहाँ पर हुई, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ वैशाली में। उस समय उस बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सबकामी थे, और शासक जो थे दोस्त वो थे कालाशोक। अब इसको कैसे याद रखा जाएगा? इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जो हमने पहले ख़त्म किया था, उसी को आप यहाँ से, उसी को हम लोग यहाँ से दोहराएंगे। उसके आगे इसको हम लोग दोहराएंगे। तो पहले हमने ख़त्म किया था दोस्तों कि राजा जो है वो अपने शत्रु की महक से उसको पहचान जाएगा। तो अब देखिए, राजा जब शत्रु को उसकी महक से पहचानेगा, खुशबू से पहचानेगा, तो सीधी बात है वो क्या काम करेगा, वो उसको ख़त्म करेगा, मार देगा। क्योंकि अगर वो उसको नहीं मारेगा तो उसका शत्रु उसको मार देगा। तो अब उसको वो मारेगा राजा अपने शत्रुओं को, तो क्या होगा? शत्रुओं को मारेगा तो शत्रु, क्योंकि वो जो शत्रु है वो भी कहीं ना कहीं का राजा है, तो उसके राज्य क्षेत्र में, मतलब जो राजा है उसके शत्रु, जिसने मतलब अपने शत्रुओं को मारा है, तो वो जो दूसरा राजा है जिसको राजा ने मारा है, उस राज्य के राज्य क्षेत्र में शोक हो जाएगा। तो उस मतलब जैसे मारेगा वैसे ही उस राज्य के इसमें सब शोक में डूब जाएंगे, सब शोक में हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए, इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको वह, और यहाँ पे मिलेगा आपको सव, और यहाँ पे मिलेगा आपको शोक। तो हमने क्या बताया था कि जैसे वो उस मतलब अपने शत्रु को वो राजा मारेगा, तो वैसे ही, तो यहाँ से वैसे ही वो जो दूसरा राजा है उसके राज्य क्षेत्र में क्या होगा, सब लोग जो है वो शोक में डूब जाएंगे। तो ये इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे वो मरा वैसे सब लोग शोक में डूब गए। तो वैसे वैशाली, सब से सबकामी, और शोक से काला शोक। इस तरीके से आपकी ये सेकंड ट्रिक भी कंप्लीट हो गई। अब चलेंगे तीसरे पे, थर्ड पे। तो थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड में बोल रहा है, थर्ड जो बौद्ध संगति हुई वो हुई पाटलिपुत्र में। उसकी जिसने अध्यक्षता की वो था मोगलीपुत उसके अध्यक्ष थे। उसी तरीके से उसमें उस समय शासक कौन था? वो थे अशोक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसको कई बार पूछा भी गया है कि तीसरी जो मतलब अशोक के टाइम पे जो बौद्ध संगति हुई वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि ये पाटलिपुत्र है, तो यहाँ से आप पुत्र को उठा लीजिए, ये मोगली है ना, यहाँ पे अशोक दिया हुआ है। तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, मोगली पुत्र कौन है, अशोक, या अशोक का पुत्र मोगली है। आप या तो इसको ऐसे याद रखो कि मोगली पुत्र अशोक, या आप ऐसे याद रख लो कि अशोक का पुत्र मोगली है, जैसा भी आपको याद रखने में आसानी हो जाए उस तरीके से याद रख लो इसको। तो इस तरीके से थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब इसका टाइम देख लीजिए, सॉरी मैंने आपको सेकंड का टाइम नहीं बताया, तो सेकंड जो संगति हुई उसका टाइम था सर 383 ईसा पूर्व। उसी तरीके से जो थर्ड बौद्ध संगति हुई उसका टाइम था 255 ईसा पूर्व। अब चौथी इस पे आएंगे दोस्तों, चौथी बौद्ध सभा पे। तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया कुंडलवन में। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया, कुंडलवन। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। और जो शासक था जिसके टाइम पे ये हुआ उस समय शासक थे कनिष्क। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये कुंडल है ना, यहाँ पे मित्र है, यहाँ पे घोष है और यहाँ पे कनिष्क है। तो कान एक तरीके से कान जैसे लगेगा, ये कान जैसे आप इसको समझ सकते हैं, कान जैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो कुंडल आप मतलब जानते ही, ये कुंडल जो कान में अपन लोग बाली वाली पहनते हैं उसको कुंडल भी कहते हैं। तो कान का कुंडल किसके इसमें, मित्र घोष के इसमें। कान का कुंडल मित्र घोष के कान में, या मित्र घोष के कान में कान का कुंडल है, या मित्र के कान में कान का कुंडल है, मित्र घोष के कान में कान का कुंडल है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो ये हो गए दोस्तों चारों। और ये इसका जो टाइम था दोस्तों वो था प्रथम सदी ईसा, मतलब यहाँ से ये जो पहले चल रहा था ईसा पूर्व, अब ये जो चौथी संगति हुई वो ईसा में हुई, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से चारों बौद्ध संगतियां कंप्लीट हो गई, बौद्ध महासभाएं कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों अपने इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।